हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एलजी आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह सारी चीजें आ चुकी है। अब बारी है इसकी लिस्टिंग की। लिस्टिंग है 14 अक्टूबर मतलब ट्यूसडे, मंगलवार को इसकी लिस्टिंग है। भाई 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे कोई भी आईपीओ की लिस्टिंग वगैरह होती है। तो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा बाकी जो सारे आईपीओ है उनमें से कल 2 आईपीओ कैनरा रोबेको आईपीओ, रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ, उनमें कल लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो उनका भी लेटेस्ट अपडेट वगैरह जानने के फाइनल अपडेट का वीडियो तो मैंने डाल दिया है। फिर टाटा कैपिटल आईपीओ कल उसकी लिस्टिंग है, तो उसकी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो भी डाल रखा है। अभी लेटेस्ट अपडेट वगैरह भी जान लेंगे और बाकी सारे आईपीओ का भी अभी लेटेस्ट अपडेट लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, भी सारे आईपीओ का अपडेट ले ले उससे पहले मार्केट का छोटा अपडेट जान लेते हैं। फ्राइडे को क्या हुआ था कि भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब उथल पुथल देखने को मिला था, जो ग्लोबल मार्केट से इंडियन मार्केट में ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिला। उसका रीज़न ये था कि ट्रंप ने क्या कि चाइना पर 100% टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया। ट्रंप तो रोज़ कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करते रहते हैं, बकवास आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अनाउंसमेंट वो कर दिया टैरिफ का। उसके कारण क्या हुआ कि भाई ग्लोबली मार्केट डाउन हुए, यूएस का मार्केट भी डाउन हुआ, क्रिप्टो मार्केट जो है वो भी कोलैप्स कर गया। भाई सब पर इफेक्ट देखने को मिला, जिसके कारण क्या है कि ओवरऑल ग्लोबली मार्केट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गए। ठीक है, अब हो सकता है कि इसका असर हमें मंडे को इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिले, या हो सकता है नहीं भी देखने को मिले। ऐसा पॉसिबिलिटी ये है कि क्योंकि ग्लोबली मार्केट सारे डाउन है, तो हो सकता है उसका थोड़ा बहुत तो असर इंडियन मार्केट पर भी होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान में रख के चलिएगा। हालांकि ट्रंप ने इंडिया पर कुछ भी टैरिफ की नई अनाउंसमेंट नहीं की, वो चाइना पर ही की है। बट देखिए, ग्लोबली जब पूरे मार्केट्स वीक होंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत असर तो इंडियन मार्केट पर भी पड़ेगा। अभी जरूरी नहीं कि पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो तो मार्केट खुलेगा तब पता चलेगा। बट अभी संकेत ऐसे हैं कि हो सकता है थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिले, ये चीज़ है। अब क्या है कि मान लो कि भाई थोड़ा बहुत मार्केट अगर ऊपर नीचे रहता है, कुछ ऐसे लिस्टिंग पर इफेक्ट देखने को मिलता है, तो उस बेसिस पर आप थोड़ा बहुत डिसीजन बना लीजिएगा। क्योंकि करंट सिचुएशन क्या होती है उस बेसिस पर भी कभी कभार डिसीजन बनाना पड़ता है, स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। तो अब सबसे पहले एलजी आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी जानते हैं। तो भाई 14 अक्टूबर को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होगा। मंगलवार को 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे आईपीओ की लिस्टिंग होती है। ठीक है, उससे पहले आप 9:45 तक आप प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं। आपको पहले बाय सेल करना तो वो कर सकते हैं। आपको नहीं पता कैसे करते तो सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर, आपको वीडियो मिल जाएगा। और भी कोई क्वेरी हो आईपीओ के रिलेटेड, कोई भी क्वेरी, एचएनआई को लेकर क्वेरी हो, एनआईआई कैटेगरी को लेकर क्वेरी हो, असबा को लेकर क्वेरी हो, या रिफंड नहीं आ रहा तो क्या, आप लिखिए आईपीओ रिफंड, आईपीओ असबा, आईपीओ एचएनआई, जयेश खत्री लिखकर पीछे वीडियो मतलब डालिए आप यूट्यूब पर, तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। मैंने सब पर लगभग वीडियो बना रखे हैं। तो अब सबसे पहले अंदाजन एक लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। तो देखिए 1140 रुपए के अंदर हमें ये अलॉट हुआ है। अब अंदाजा ही जान रहे हैं क्योंकि जो जीएमपी चल रही है उसके अनुसार ये फिक्स चीज नहीं होती है। तो जीएमपी अभी लगभग 360 रुपए के आसपास बता रही है, एक अंदाजन मान के चल रहे हैं। तो लगभग जीएमपी के अनुसार इसकी लिस्टिंग की संभावना है 1500 रुपए के आसपास बता रहा हूं। और मान लो थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे रहता तो 1450 से 1550 के बीच में लिस्टिंग होने की संभावना है, अगर मार्केट पर ज़्यादा असर नहीं देखने को मिला मंडे को, तो मतलब कल की तारीख में या ट्यूसडे को ज़्यादा असर नहीं देखने को मिला। तो अगर मार्केट पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत लिस्टिंग पर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये चीज़ तो है। बट अभी की कंडीशन में अभी मान के चले 1450 से 1550 के बीच में, 25 से लेकर 35% के बीच में ये एक संभावना नजर आ रही है। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा पॉसिबिलिटी कोई वर्स्ट सिचुएशन के अंदर फ्लैट लिस्टिंग हो जाए या नेगेटिव लिस्टिंग भी हो जाए, तो मुझे लगता है थोड़े दिन शांति करना सही है। भाई जल्दबाजी में सेल करने से क्या मतलब है, आपको पता है कि कंपनी अच्छी है, तो फिर भैया कैसे मार्केट की सिचुएशन खराब होगी तो अच्छी भी आएगी, तो उस टाइम क्या आएगी, हमें थोड़ा मतलब संयम रखना है। ऐसे डरना नहीं है कि भाई अब ये डाउन हो गया क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होना। ठीक है, वो कुछ दिन रहेगा मार्केट डाउन, तो वापस स्थिति क्लियर हो जाएगी, उसके बाद क्या है कि कोई भी डिसीजन बना सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी डिसीजन आप अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही बनाइएगा। तो अब देखिए, इतना अगर लिस्टिंग गेंस मान लो मिलता है तो हमारी लिस्टिंग रेट पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो अगर आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया है तो फिर मुझे लगता है ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपका टारगेट इतना ही था, फिर जो भी मिला लेकर एग्जिट हो गए, बढ़िया स्ट्रैटेजी है। हाँ, बट फिर भी आपको लगता है कि आप इंप्रेस हुए हो कि भाई एलजी आईपीओ अच्छा नजर आ रहा है, हमने भी सुना है, रिव्यू वगैरह देखा, हमको अच्छा लगा, तो हमारा टारगेट तो शॉर्ट टर्म के लिए था, अब मन हो गया है थोड़ा बहुत रखने का, तो थोड़ा बहुत रख सकते हैं, वो भी स्ट्रैटेजी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है तो उसके लिए पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में इसके अंदर पॉजिटिव्स काफी ज्यादा है। तो पॉजिटिव ये है कि इसका जो सेक्टर ये इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस का सेक्टर है। अप्लायंसेस मतलब जो घर के अंदर जो जरूरत की चीजें होती है, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह, एसी,
ये चीज़ें क्या है कि अल्टरनेटिवली चेंज भी करनी पड़ती है। अब देखिए कोई भी जमाना आ गया 4K टीवी आ गई तो चेंज करते हैं लोग। भाई कोई तो भाई पुराना चलाते हैं, बट किसी के पास पैसे ज़्यादा होते हैं या कोई नया फैशन में आता है तो वो कहता है कि भाई पापा चेंज करो अभी ये, भाई हमारी ये पुरानी टीवी हो गई है, अब LED नहीं लगाओ, 4K लगाओ या 8K लगाओ, अब या कर्व वाली लगाओ। तो ऐसे क्या कि इनकी डिमांड रहती है। फिर वॉशिंग मशीन में भी ऐसा आता है कि भाई कुछ टाइम बाद वो भी ख़राब हो जाती है या नई टेक्नोलॉजी आती है तो नई लेके आओ, या फ्रिज में भी ऐसा होता है। तो इस तरह के कि अप्लाइंसेस ये डिमांड के अंदर रहते रहते हैं। तो इस तरह ये सेक्टर काफ़ी अच्छा है। दूसरा सेक्टर काफ़ी अच्छा है, कम्पिटेटिव सेक्टर भी है, बहुत सारी कंपनियां, बट LG टॉप मतलब इस लीडिंग ब्रांड में इसका नंबर आता है। भाई इसका मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है। हमने रिव्यू वाला वीडियो देखा था, इसकी RHP में भी जैसा मेंशन था, तो उसका मार्केट शेयर सभी जो सेक्टर है जैसे AC है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, उनमें ये टॉप लीडिंग ब्रांड है। तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। बाकी इसकी क्वालिटी अच्छी है LG की, नो डाउट क्वालिटी अच्छी आती है इसकी। AC वगैरह भी देख लो, उनमें इसकी क्वालिटी अच्छी है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस सही है, मतलब PE वाइज देखें तो वैल्यूएशन सही है, मतलब इतना ज़्यादा कोई महंगी नहीं है। रेवेन्यू के मामले में देखें तो अपने जो भी अभी इसने पीयर्स मेंशन किए हैं उसमें ये सबसे बड़ी कंपनी है। और मार्केट कैप के हिसाब से अभी के हिसाब से देखें तो हैवल्स के बाद ये दूसरे नंबर पर आती है अभी प्राइस बैंड पर। बट मान लो जब इसकी लिस्टिंग होगी, अभी जो इसे बता रहा है कि 25-30%, तो 25-30% का अगर लिस्टिंग मिल गया तो उसका मार्केट कैप हो जाएगा 1 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, तब ये मार्केट कैप के अनुसार भी अभी पीयर्स के मुकाबले नंबर 1 कंपनी हो जाएगी। बाकी फाइनेंशियली देखें, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है, डेट फ्री कंपनी है। मतलब डेट फ्री होना कितनी अच्छी बात होती है। कोई भी कंपनी भैया आप चला रहे हो, रेवेन्यू प्रॉफिट है, डेट नहीं है, तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है। आजकल के स्टार्टअप देख लीजिए, साले लेके आते हैं नए नए स्टार्टअप और फंडिंग जुटाते हैं, उधारी बढ़ी है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, लॉस के अंदर पड़े हैं, पता नहीं अप्रूवल इनको कैसे दे देते हैं ऐसे भी, मुझे ये समझ ही नहीं आया। और इतनी अच्छी कंपनी है, ऐसी कंपनियां तो कम देखने को मिलती, सही बता रहा हूँ मैं। बाकी ROE, रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह इसकी ठीक है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव देखिए ऐसा विशेष मुझे कुछ लगा नहीं नेगेटिव। ओवरऑल सेक्टर ये कम्पिटिटिव है, बस उसके अगेंस्ट में इसका मार्केट शेयर अच्छा है, इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझे कोई ऐसा विशेष नेगेटिव लगा नहीं। बाकी ये चीज़ है कि इसको कंटिन्यू रखे और फोकस करती रहे तो सारी चीज़ें मुझे लगता है अच्छी है। मार्केट कैप अभी की जो प्राइस बैंड पर अगर देखिए 1140 रुपये पर इसका मार्केट कैप 77,380 करोड़ रुपए के आसपास का बनता है। तो उस हिसाब से अभी एक अपर मिड कैप सेगमेंट के अंदर ये कंपनी आती है। मान लो भाई 25-30% का लिस्टिंग मिल गया, मान लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इतना मिलेगा, मिल गया तो ये इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार हो जाएगा। तो मतलब ये लार्ज कैप सेगमेंट के अंदर ये कंपनी मतलब कैटेगराइज हो जाएगी। फिर क्या कि अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हमारा टारगेट लंबा है तो जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो आ सकती है। भाई एकदम से पैसा डबल होना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं कि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, भाई आप सोच रहे हो कि भाई रातों रात पैसा डबल हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। जो अच्छी कंपनी है, आपका टारगेट लंबा है 5 साल 10 साल, तो ठीक है, बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर आपका टारगेट है भाई मुझे तो देखिए 25-30% मिल गया, अब सोच रहा हूँ कि भाई 6 महीने में डबल हो जाए, तो ये जरूरी नहीं कि 6 महीने डबल हो। डिमांड आती है तो अलग चीज़ है, ठीक है ना भाई। इतना मार्केट कैप है तो डबल होने में भी इसको टाइम लग सकता है, ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रख के चलिएगा, ठीक है ना। फिर अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हमारा ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं है, हमको नहीं रखना है इतना पैसा हम होल्ड नहीं कर सकते, तो ठीक है, आप एग्जिट भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए कोई भी डिसीजन बना सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई भी होल्ड करने, सेल करने, बाय करने, सेल करने किसी का भी डिसीजन नहीं। जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाए। और मान लो जिनको अलॉट नहीं हुआ और ऐसी अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि भाई मार्केट डाउन हो और इसकी लिस्टिंग फ्लैट हो जाए या कम ही लिस्टिंग देखने को मिले, तो क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो अगर ओवरऑल देखें तो कंपनी बैलेंस नजर आ रही है, ठीक है ना। बाकी मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बाय सेल कीजिए, वो तो आपको डिसीजन बनाने के आपको क्या करना है। और उसके अलावा मान लो आपको ये सारे डाउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, भाई लॉन्ग टर्म में रखना भी है और कुछ प्रॉफिट भी लेना, तो थोड़े सेल कर सकते हैं, थोड़े रख सकते हैं, मतलब इस तरह की भी स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए। क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। फिर दोस्तों कल टाटा कैपिटल IPO की लिस्टिंग है मंडे को, और मैं लिस्टिंग दी स्ट्रैटेजी वाला वीडियो डाल चुका हूँ। अभी अगर इसकी GMP देखें तो 0 GMP बता रही, मतलब कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। फ्लैट लिस्टिंग होने की संभावना है। अगर मान लो मार्केट नीचे रहा, कुछ ऐसा रहा, तो हो सकता है नेगेटिव लिस्टिंग भी हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। बाकी कंपनी को देखते हुए, उसकी रेपुटेशन को देखते हुए लग रहा है कि भाई नेगेटिव तो नहीं जाना चाहिए, हो जाए तो कोई शॉकिंग वाली बात मुझे नहीं लगता कि होगी, क्योंकि शुरुआत से इसकी डिमांड थोड़ी कम ही थी। पर्सनली मैंने अप्लाई नहीं किया था, आपने ऐसे किन किन लोगों ने अप्लाई किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूं कि कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है, बैलेंस्ड कंपनी है। हाँ, जो इसकी पीयर्स हैं जैसे बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, वो इससे थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उसके अलावा ये नहीं कि ये कोई खराब है। अगर आप AUM के मामले में देखें तो टॉप 4 कंपनीज में इंडिया के अंदर नंबर आता है NBFCs के अंदर, तो खराब बिल्कुल भी नहीं है।
बट जो फैक्टर्स हमने देखे हैं उस हिसाब से जो मेरा क्राइटेरिया उसके अंदर ये फिट नहीं बैठ रही है। बाकी आप लिस्टिंग के स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर सारी आपकी थोड़ी भी तो हेल्प हो जाएगी। और मेरी तरफ से कोई भी होल्ड सेल बाय सेल किसी का भी रिकमेंडेशन नहीं, जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ कल आखिरी दिन है, तो अभी लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम जान लेते हैं। देखिए ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा होता है, ये लिस्टिंग गेंस की कोई गारंटी नहीं है, इसके भी आपको भरोसे नहीं रहना है। हो सकता है अगर मार्केट डाउन जाए तो इसकी भी जीएमपी पर असर देखने को मिले, तो ये सोच के आप थोड़ा डिसीजन बनाइएगा। तो अभी इसकी जीएमपी लगभग 20 से 22% के आसपास बता रही है। मान के चले 100 से 110 रुपए के बीच में अंदाजन मान के चल सकते हैं, इतनी अभी इसकी डिमांड बता रही है। ठीक है, डिमांड तो अभी ठीक है। बाकी मैंने कल फाइनल अपडेट का वीडियो भी डाल रखा है, रिव्यू वाला वीडियो भी डाल रखा है, वो थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों कैनरा रोबेको आईपीओ ओवरऑल हमने इसके देखे थे, इसके फैक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं। फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है, सेक्टर इसका अच्छा है, बाकी वैल्यूएशंस भी ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स इसके अच्छे नज़र आ रहे हैं। खराब कंपनी ये नहीं है, ठीक है। हाँ, लिस्टिंग गेंस के हिसाब से पैरामीटर्स देखे थे वो थोड़े से न्यूट्रल बन रहे थे इसके, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रख के चलिएगा। अभी इसकी जीएमपी 3% के आसपास है, बहुत कम हो गई है, डिमांड कम हो गई है, 9 रुपये पर शेयर के आसपास इसकी डिमांड है। ओवरऑल बाकी मैं इसका एक वन वर्ड अगर कहूँगा तो बैलेंस्ड कंपनी है, खराब नहीं है। बाकी हाँ भाई, लिस्टिंग गेंस मिले ना मिले वो तो भाई इसके ऊपर मार्केट और डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर दोस्तों कैनरा एचएसबीसी आईपीओ 14 अक्टूबर को लास्ट डेट है। कल मैं आपको इस पर कुछ फाइनल अपडेट या फाइनल वर्ड्स भी जरूर दे दूंगा। इसकी जीएमपी सिर्फ 1% के आसपास है, 2 रुपए पर शेयर। बाकी देखिए जीएमपी के बिल्कुल भरोसे ना रहे। फिर दोस्तों मिडवेस्ट आईपीओ जो कि 15 अक्टूबर को ओपन होगा, ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। रियली अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, लोगों के साथ भी शेयर किया कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।